इस रविवार से वयस्कों को भी मिलेगी व्यायाम और सैर के लिए बाहर जाने की छूट। 4 मई से धीरे धीरे तालाबंदी में मिलेगी राहत। दुकानदार खोल सकेंगे अपनी दुकानें। सुनिए बार्सिलोना में फंसे 23 नाविकों की कहानी, उनकी अपनी जबानी। भारतीय भाईचारे ने प्राप्त की एक नई ऊंचाई। मैं हूं आलोक लाहड़ और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडियंस इन स्पेन। स्पेन की सरकार ने तालाबंदी में एक बार फिर से छूट देने की घोषणा की है। 30 अप्रैल को वुहान कोरोना वायरस के कारण स्पेन में 288 लोगों की मृत्यु हुई। यद्यपि ये आंकड़ा बहुत ऊंचा है, किंतु 20 मार्च से अब तक का यह सबसे कम आंकड़ा है। गुरुवार दोपहर को एक समाचार सम्मेलन में बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री साल्वाडोर इलिया ने कहा कि शनिवार से ये छूट दी जाएगी। अब व्यस्त दिन में एक बार व्यक्तिगत व्यायाम के लिए घर से बाहर जा सकते हैं, किंतु सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। यह अनुमति केवल उन खेलों के लिए है जिसमें एकल रूप से व्यायाम किया जाता है, जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना इत्यादि। सभी प्रकार के खेलों के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। वयस्क 1 घंटे के लिए सैर पर या तो अकेले या अपने घर के किसी अन्य सदस्य के साथ जा सकते हैं। ये क्रिया वे अपने घर के 1 किलोमीटर तक की दूरी में कर सकते हैं। उन्हें यह सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच या शाम 8 बजे और 11 बजे के बीच करना होगा। पिछले सप्ताह के रविवार बच्चों के साथ बाहर निकलने की जो अनुमति दी गई थी, अब उसे दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे के बीच करना होगा। जो लोग 70 वर्ष से अधिक उम्र के परिजनों का देखभाल कर रहे हैं, वे वरिष्ठ व्यक्ति के साथ सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम 7 बजे से 8 बजे तक बाहर घूम सकते हैं। 5000 से कम निवासियों वाली नगर पालिकाओं में इस समय की सीमा लागू नहीं होगी और सभी गतिविधियां सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच आयोजित की जा सकती हैं, क्योंकि यहां भीड़ भाड़ होने का कोई खतरा नहीं है। ये कदम यूरोप के सबसे कठोर तालाबंदी को धीरे धीरे खोलने के लिए एक व्यापक योजना का हिस्सा है, किंतु ये ढील आवश्यक रूप से एक ही समय में हर जगह लागू नहीं होगी। मैड्रिड और कातालुनिया के लिए शुरुआती बिंदु अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल हैं। ये संभव है कि इन दोनों राज्यों में ये उपाय कुछ समय बाद लागू किए जाएं। ये बात इस बात पर निर्भर करेगा कि महामारी पर नियंत्रण किस तरह रहता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने मंगलवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी, जिसमें स्पेन में कोरोना वायरस के रोकथाम के उपायों के बारे में बताया और यह भी कहा कि स्पेन महामारी के प्रसार के वक्र को समतल करने में सफल हो रहा है। इस कारण अब यह संभावना है कि जीवन को धीरे धीरे सामान्य बनाया जाए। इस संबंध में उन्होंने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसकी पूर्ति 4 चरणों में की जाएगी और प्रत्येक चरण कम से कम 2 सप्ताह तक चलेगा। यदि सब योजना अनुसार चला तो यह प्रक्रिया पूरे स्पेन में 8 सप्ताह में समाप्त हो जाएगी। चरण 0 ये 4 मई से लागू होगा। इसमें निजी दुकानों में सबसे पहले रेस्तरां और हार्डवेयर की दुकानों को खोलने में छूट मिलेगी। रेस्तरां अब फोन पर ऑर्डर लेकर घर में वितरण कर सकते हैं। हार्डवेयर स्टोर में पहले फोन करके वस्तु विशेष को सुरक्षित करना होगा और फिर निर्धारित समय पर जाकर उसे लाना होगा। दुकान में एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेगा और विक्रेता को एक पारदर्शी स्क्रीन के पीछे से ही ये सेवा प्रदान करनी होगी। इस चरण में नाई भी अपनी दुकानें खोल सकेंगे, किंतु वे अपनी सेवाएं मुखौटे और दोस्ताने की सुरक्षा में ही दे सकेंगे। इस चरण में व्यक्तिगत कक्षाओं की अनुमति भी दी जाएगी। प्रथम चरण 11 मई से लागू होगा। इसमें प्रत्येक प्रतिभाषित क्षेत्र में सख्त सुरक्षा उपायों के अंतर्गत छोटे व्यवसायियों को आंशिक रूप से अपनी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, किंतु बड़े शॉपिंग मॉल जहां भीड़ एकत्रित हो सकती है, उन्हें खोलने पर अभी रोक बनी रहेगी। इस चरण में खुदरा प्रतिष्ठानों, रेस्तरां, होटल और पर्यटन को सम्मिलित किया गया है। अधिकतर भारतीय व्यवसायी इसी चरण में आते हैं और वे अपनी दुकानें आदि खोल सकते हैं, किंतु याद रहे इसमें समय सारणी और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की शर्तें जुड़ी हुई हैं।
प्रतिष्ठान अपनी कुल क्षमता का केवल 30% भाग ही प्रयुक्त कर सकता है। लोग एक ही प्रांत के भीतर घूम भी सकते हैं, किंतु सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। दूसरे चरण में प्रतिष्ठानों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। सितंबर तक रंगशाला, सिनेमाघर, छात्रावास व स्कूल खोले जा सकते हैं। विशेषकर 6 साल से कम आयु के बच्चे कक्षाओं में जा सकते हैं ताकि उनके माता पिता को काम पर जाने में कोई अड़चन ना हो। छात्र अपने विश्वविद्यालय के आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा पूरी कर सकेंगे। खेल खिलाड़ियों को भी इस चरण में प्रतिबंध कम होंगे, किंतु सीमाएं बनी रहेंगी। तीसरे चरण में संस्थाओं की क्षमता को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। यदि महामारी का विस्तारण ना हुआ और ये नियंत्रण में रही तो जून के अंत तक इस कार्यक्रम को पूरे देश में एक रूप से लागू किया जा सकता है। यही चौथा चरण होगा, किंतु ये कार्यक्रम तिथि बंधित योजना नहीं है। महामारी के विस्तार व नियंत्रण के अनुसार ही इसे अलग अलग प्रांतों में लगाया या बदला जा सकता है। ध्यान रहे कि महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और अभी ना ही इसका कोई उपचार है। इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से आवेदन करते हैं कि अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। ये बहुत आवश्यक है। अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें काम के सिलसिले से स्पेन पहुंचे कुछ भारतीय तालाबंदी के कारण अपने देश वापस नहीं जा सके। वह यहीं पर फंस गए। इस विषय में हमने संदीप भगवान से बात करी, जो एक स्पेनिश क्रूज कंपनी में काम करते हैं। संदीप जी नमस्ते। न्यूज फॉर इंडियंस इन स्पेन में आपका स्वागत है। हमें बताइए आपके साथ क्या हुआ। एक्चुअली जो है पुलमंतूर कंपनी, जो कि स्पेनिश कंपनी है, उसमें शिप सवरीन, हमारे ऐसे 3 शिप्स हैं, तो उसमें एक शिप सवरीन बोल के जो शिप है, उसमें मैं शेफ के जैसा काम करता हूँ। मलागा पोर्ट के पास में हम लोग आए, तो वहां पे हमारे कैप्टन ने जो उनसे पोर्ट अथॉरिटी से हम लोग उनसे बात की कि हमारे क्रू मेंबर जो है उन लोगों का साइन ऑफ कराने का है, तो आप हमको जगह दीजिए, पोर्ट में डॉक करने के लिए शिप को जगह दीजिए। तो कैसे तैसा बात करने के बाद में उन्होंने कैसे भी परमिशन दे दिया कि ठीक है, हम आपके शिप को हम लोग डॉक करने का परमिशन देते हैं। जैसे जैसे आपका क्रू मेंबर्स आपको दिसंबर हो जाएंगे, आप वहां से निकल जाइएगा। तो ये बात तो तय हो गई, ठीक है बोल दिए। हम लोगों को 21 मार्च के दिन में हम लोगों को सुबह में 6 बजे हम लोग को बार्सिलोना के लिए रवाना कर दिया। सुबह टिकट हाथ में दिया, पासपोर्ट दिया और फोर्सफुली दिसंबर करके हम लोगों को निकाल दिया। हम लोग को टिकट भी दिया, KLM फ्लाइट टिकट दिया, जो कि 2 टिकट उसमें था। पहला जो था बार्सिलोना से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से बॉम्बे। तो बॉम्बे से रेस्पेक्टिव जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो होता है, वो जिस देश का स्टेट्स का जो डोमेस्टिक फ्लाइट है, वो फ्लाइट्स हम लोग को टिकट दिया। लेकिन जहां हम लोग जब स्टार्ट करने से पहले ही मालागा में हम लोग रुके, हम लोग को वीजा स्टैंपिंग के लिए लगाए। हम लोग को वीजा स्टैंपिंग लगाने का था क्योंकि हमारे पास वीजा स्टैंपिंग नहीं था। तो वो टाइम पे हम लोगों ने उसके बीच में, तो जो आपको जो शिप था जो मालागा में खड़ा हुआ, उसके अंदर पैसेंजर्स भी थे या सिर्फ स्टाफ ही था, और कितना स्टाफ था? खाली स्टाफ ही थे। पैसेंजर्स को कदीज में हम लोगों ने उतार दिया था। ठीक है, कदीज में हम लोगों ने उतार दिया था। वहां से फिर हम लोग चले गए, तो सिर्फ खाली क्रू मेंबर्स ही वो शिप में थे। तो उसमें कितने क्रू मेंबर्स होंगे? उसमें कम से कम टोटल 600 क्रू मेंबर हैं। 600 तो क्रू पैसेंजर मेंबर। तो उसमें इंडियंस कितने हैं? इंडियंस कम से कम होंगे 200 तो होंगे, 200-250 होंगे। बाकी का अलग नेशनलिटीज जो होंगे वो होंगे अलग। तो अभी जो 200 क्रू मेंबर हैं वो आपके साथ हैं, लेकिन हमने तो सुना था कि 28 लोग हैं। नहीं, जो हम लोग जो इधर रह रहे हैं, होटल में जो रह रहे हैं, हम लोग 23 लोग हैं जी। और शिप के अंदर जो है वो 150 लोग कुछ है इंडियंस। पर वो अभी शिप में ही है? वो अभी शिप के अंदर ही है, वो मालागा में है। आप 23 लोगों को उन्होंने बार्सिलोना भेज दिया? हम लोगों को बार्सिलोना भेज दिया बस में। तो आपको वीजा भी मिल गया, ट्रांजिट वीजा मिल गया, और आपकी इंडिया जाने की तैयारी? हमको ट्रांजिट वीजा 3 दिन का लगाया गया हमारा जी। तो ट्रांजिट वीजा हम लोग को 3 दिन का लगाया गया। तो जब बार्सिलोना पहुंचे, तो उससे पहले हम लोगों ने सब कुछ हमने चेक किया था इंटरनेट में
कि KLM के वेबसाइट में कि ये फ्लाइट्स पूरा जो टिकट है ये कंफर्म्ड है कि नहीं है, क्योंकि हमको मालूम था कि इंडिया लॉकडाउन है, कोई फ्लाइट्स नहीं चल रहे हैं, कोई फ्लाइट्स उड़ नहीं रहे हैं, कोई फ्लाइट्स कहीं से भी आ नहीं रहे हैं। तो हमको ये डाउट था कि जब ये KLM का फ्लाइट उन्होंने कैसे बुक किया, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था हमारा। तो हमने KLM के वेबसाइट में हम लोगों ने पर्सनली गए, हमने देखा, तो वो पहला जो टिकट था बार्सिलोना टू एम्स्टर्डम, सॉरी बार्सिलोना टू एम्स्टर्डम बाद में वो हुआ, कैंसिल्ड हुआ। पहला जो था एम्स्टर्डम टू बॉम्बे का कैंसिलेशन दिखा रहा था। तो हमने वो क्या किया, वो स्क्रीनशॉट किया और हमने शिप के HR को हमने फॉरवर्ड किया। हमने उनसे बात भी करी, हमने बोला देखो ये KLM का वेबसाइट में हम लोग गए, ये टिकट कैंसिल बता रहा है, तो इसके अलावा अभी दूसरा कोई फ्लाइट नहीं है। तो उन्होंने क्या हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी उन्होंने। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, आप घबराओ नहीं, आप इसके वेबसाइट के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, कभी कभी ये गलती से भी हो जाती है, आप आगे बढ़ते रहो, हम लोग आपको दूसरा टिकट हम लोग अरेंज करके देंगे। हमारा प्रायोरिटी बस यही है कि कैसे भी आप लोग इंडिया में सेफली पहुंच जाना है। तो लेकिन अभी जब हम लोग बार्सिलोना में जब हम लोग पहुंचे, एयरपोर्ट में हम लोग पहुंचे, तो हमने देखा तो वहां पे एयरपोर्ट में कोई भी नहीं था, पूरा खाली पड़ा हुआ था, कोई स्टाफ नहीं था वहां पे। एक्चुअली हम लोग बस से उतरे नहीं, हम लोग बस के अंदर से ही देखे, बस तब तक चली रही थी, धीरे धीरे जा ही रही थी। हम लोग देखा तो पूरा खाली है, क्योंकि टर्मिनल से टर्मिनल होते हुए जाते थे, तो वो देखा पूरा खाली है। तो हमने फिर से उन लोगों को कांटेक्ट किया, HR को कांटेक्ट किया, हमने बोला देखिए सर, हम लोग बार्सिलोना पहुंच गए, आपके कहने पे हम लोग बार्सिलोना पहुंच गए हैं, आपने कहा कि आप एयरपोर्ट में आप हेल्प डेस्क से आप पूछिए, लेकिन यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी स्टाफ नजर नहीं आ रहा है, पूरा रोड खाली है, पूरा एयरपोर्ट खाली है। अगर आप हमको होटल अकोमोडेशन नहीं देंगे तो हम बस से नहीं उतरेंगे, हम बस से नहीं उतरेंगे जब तक आप ये एश्योरिटी नहीं देंगे कि हम आपको होटल अकोमोडेशन देंगे, क्योंकि पूरी रात हम लोग एयरपोर्ट में मरने के लिए नहीं रुक सकते। तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, तब वो भी बोले कि नहीं नहीं आप रुको, कैसे भी आपको फ्लाइट हो जाएगा, आप चिंता मत करो। तभी हम लोगों को मालूम पड़ गया कि ये हमारे साथ कोई गेम खेला जा रहा है, हमको मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, ऐसा कंपनी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। तब हमने क्या किया, कैसा तैसा करके हमने एम्बेसी का नंबर निकाल के मैड्रिड एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी मैड्रिड को हमने कांटेक्ट किया, उनसे बात एम्बेसी वालों ने आपकी हेल्प करी क्या? जी बिल्कुल करी, उन्होंने सीधा डायरेक्ट कंपनी से बात करी, रातों रात कंपनी से बात करी, और उन्होंने बोला है कि इन लोगों को अभी कोई फ्लाइट नहीं है, आप इनको ऐसा मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, आप इनको कैसे भी होटल अकोमोडेशन आप इनको प्रोवाइड कीजिए। तो तभी इमीडिएटली एजेंट का फोन आया, एजेंट ने बोला कि आपके कंपनी से ऐसा ऐसा हुआ, बात हुआ है, आपकी कंपनी आपको होटल प्रोवाइड कर रही है। तो तब आपको उन्होंने इंडियन कहा कम्युनिटी कि की तरफ से खाना मिल रहा है, तो आपको कम से कम घर का खाना तो मिल रहा है, वो तो एक अच्छी बात है। हाँ, तो आप में से कोई बीमार तो नहीं पड़ा? सब सेहत तो सबकी ठीक है? अभी तक तो अभी तक तो ये भगवान की दुआ से टचवुड है कि अभी तक तो कोई बीमार नहीं पड़ा नहीं है, लेकिन अभी तो बराबर खाना मिल रहा है, इंडियन खाना तो अभी मिल रहा है, प्लस कंपनी भी हमको खाना दे रही है, रोज लंच में पूरा आता है, पानी आता है, सब कुछ आता है, तो अभी उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा कहने का ये है कि मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार जो मैं करता हूँ, मैं इंडियन एम्बेसी का शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने रातों रात एक्शन में आकर के हम लोगों को होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाई। जानना चाहता हूँ कि आप इंडियन एम्बेसी से कुछ अपेक्षा रखते हैं या भारत सरकार से कुछ अपेक्षा रखते हैं? हाँ, मैं बस इंडियन एम्बेसी से, सबसे पहले तो मैं इंडियन एम्बेसी को मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, थैंकफुल करना चाहता हूँ कि उन्होंने रातों रात हमारी हेल्प करी और अभी तक हमारे से टच में है। हमारे को लिंक भी आया, हमको उन्होंने बोला कि आप लोग हमारे उसमें रजिस्टर करो, ताकि कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इवैक्यूएशन का प्लान करती है, तो कभी भी फ्लाइट, रेस्क्यू फ्लाइट चलती है, तो सबसे पहले आपका नाम लिस्ट में होगा। बस हम लोग तो यही गुजारिश है इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जितनी जल्दी हो सके आप प्लानिंग को आप एक्शन में लाइए और हमको यहाँ से जल्दी से एवैक्यूएट कीजिए। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे सौजन्य से और एम्बेसी जो आपने पहले ही बोला कि बहुत अच्छा काम कर रही है,
जितनी जी जल्दी हो सकेगा आप लोग अपने परिवार के सदस्यों से मिल सकेंगे। हमें जी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। वुहान कोरोना वायरस के कारण बहुत से विद्यार्थी, व्यापारी व अन्य व्यक्ति देश विदेश में कैसे फंसे हुए हैं और कैसे भारत के नागरिक जाने अनजाने एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सागर त्रिवेदी और सोनू जी। सागर जी और सोनू जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप हमें ये बताइए कि आप जो यहाँ पे वो नाविक आए हुए हैं, उनके साथ आप कैसे संपर्क में आए? 23C में ने उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज से, जो कि मैंने वहाँ पे एक पोस्ट डाली थी कि हमारे पास मास्क है, जो अभी है कोरोना वायरस के कारण काफी कम मात्रा में अवेलेबल थी स्टोर्स में वगैरह, तो हम लोग उसको फ्री में बांट रहे थे। एंड उनमें से एक अंकित कह के एक लड़के ने हमसे कांटेक्ट किया कि उनको मास्क की जरूरत थी। तो बातों बातों में चैट के थ्रू हमको ये पता चला कि वो यहाँ पे काफी दिनों से, करीब करीब 1 महीने से बार्सिलोना में काइंड ऑफ हुए थे, और उनको तकलीफ हो रही थी खाने की और थोड़े बेसिक चीजों को लाने की, क्योंकि उनको यहाँ का परमिशन नहीं था, कुछ काफी रीजंस थे। तो इसी दौरान जैसे मेरा मेरा दोस्त भाई सोनू सिंह है, तो जो वो भी मतलब ये काम कर रहा था, लाइक काफी लोगों की हेल्प की थी वो टाइम पे। तो मैंने उससे एक जैसे एक जनरल सर से मैंने पूछा, भाई देख, हमको किसी की इस लड़कों की हेल्प करनी है, कैसे कर पाएंगे? तो फिर हमने उनसे बात करी कि भाई किस टाइप की आपको हेल्प चाहिए वगैरह। तो उन्होंने बेसिक्स यही कहा कि कुछ खाने पीने की चीजें जो काफी देर तक खराब ना हो, जो वो लोग यूज कर सके। तो मैंने सोनू को बोला, भाई चलो ये हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं, देखें उनसे क्या बन पड़ता है। तो फिर सोनू से बात होने के बाद सोनू वहां गया, तो आगे का जो है वो सोनू बताया, क्योंकि वो उनसे करीब करीब 10 दिन हो गए, वो रोज उनसे मिलता ही है। तो आई बेटर सोनू आपको बताएंगे। सोनू जी, तो आप जी, बताइए, जब आपने उनसे संपर्क किया तो फिर उसके बाद क्या? जैसे वो उनका थोड़ा स्पेनिश फूड था, हमारे इंडियन वेजिटेरियंस थे, तो वो अपना फूड रेगुलरली भेज रहे थे, लेकिन हमारे जैसे लोग मीट नहीं खाते थे, कुछ वेजिटेरियंस थे और कुछ लोग जैसे गाय नहीं खाते, बीफ नहीं खाते, तो थोड़ी सी उनको ऐसे खाने में काफी परेशानी आ रही थी। तो उन्होंने सागर जी से कांटेक्ट किया, फिर सागर जी ने मुझे बताया, फिर हमने यहाँ पे सागर जी ने पहले तो मुझे ये बोला कि उनको कुछ फूड अवेलेबल कर दो कि जो उनका 3-4 दिन 5 दिन चल सके। यानी कि हमने सोचा कि सबसे पहले जो प्रिपेयर सैलेड होते हैं वो लेके जाते हैं, फिर हमने सोचा कि चलो फ्रूट ले जाते हैं। तो ऐसे डिस्कशन घर पे फिर चलती रही कि अब हम क्या कर सकते हैं कि उन लोगों को उनकी ये हेल्प हो सके कि उनको जो परेशानी आ रही है उसका सोल्यूशन हो सके। तो फाइनली ये हुआ, मैं पर्सनली उनसे मिलने गया और जाके सिचुएशन देखी, तो वो लोग बता रहे थे कि फूड में हमें ये जो मैंने हमें पहले बताई है वो प्रॉब्लम्स आ रही है। तो फिर हमने फाइनली यही डिसाइड किया कि हम रोज एवरी डे वो उन लोगों का ब्रेकफास्ट, डिनर और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीज बना के उनको सप्लाई करेंगे कि जितनी देर वो यहाँ पे हैं, बार्सिलोना हमारे साथ हैं, तो उनके हम अब अपने मेहमान बना गेस्ट, एज ए गेस्ट उनको रोज का रोज खाना सप्लाई करेंगे कि उन लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। आपको उनको खाना ले जाने में परेशानी तो नहीं होती थी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और पुलिस वाले तो बाहर जाने नहीं दे रहे हैं किसी को? जी, लॉकडाउन में फर्स्ट डे 2 बार तो मैं 3 बार तो चेक भी हो चुका हूँ, उनको खाने लेके जा रहा था, तो 2-3 बार कंट्रोल्स जो पुलिस के हुए थे, मैंने ये सागर से डिस्कस भी की थी। पहले 2-3 बार तो जैसे इनका जो रियल decreto है, उनमें एक सर्टिफिकेट मैंने निकाला, उसमें डाउनलोड किया था। तो उसमें ये भी लिखा था कि मैं असिस्टेंसिया, जैसे इन्होंने sanitaria asistencia de gente con riesgo लिख रखा है, तो वो कॉलम आप मार्क करके तो आप अपने डायरेक्शन जहां से जहां जा रहे हो वो आप भर के आप फिर जा सकते हो। लेकिन वो चेक भी कर सकते, क्रॉस चेक करते हैं वो कि आप सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, वरना तो फाइन। 2-3 बार चेक हुआ लेकिन उन्होंने जाने दिया। तो फाइनली मैंने उनको बोला कि हर बार मुझे ये सर्टिफिकेट करना पड़ता है। तो फिर सागर भाई ने किसी अपनी इंडियन एसोसिएशन है
तो उनसे बात करके फिर मेरा परमानेंट सर्टिफिकेट बनाया है कि जिससे मैं इजीली आ जा सकूं और उनको कोई परेशानी नहीं हो। अगर कोई पुलिस वाला चेक भी करे तो उनको दिखा के इजीली वो जैसे हेल्प के लिए बाहर जा सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे कभी और बात करेंगे, लेकिन इस समय हमारे कार्यक्रम की जो सीमा होती है वो 15 मिनट ही होती है और उसके अंदर हमको सब कुछ दिखाना होता है, इसलिए हम आपसे और बात नहीं कर सकते हैं। आपने हमारा जो सहयोग दिया और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। नए कार्यक्रम की जानकारी हेतु घंटी वाला बटन दबाएं। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहे।